Hi everyone, I'm so happy to be back at Law Prep's channel. Today I'm going to talk about a very important feature of Law Prep, है ना. Law Prep एक बहुत important feature है, जो base feature है, जिसकी वजह से सब कुछ है. That is Law Prep's material, है ना. Like we are launching CLAD Game Changer Kit, okay, and this kit is ultimate. Like इसके बाहर कुछ नहीं है. और जो मटेरियल हमने डेवलप किया है गेम चेंजर किट के लिए, वो इतना बढ़िया है कि आपको एक्चुअली इतने सालों से स्टूडेंट्स हमारे पास आते रहे हैं कि सीआर में ऐसा मटेरियल चाहिए, या क्लैट, या मुझे क्वांट के लिए इस तरह की प्रैक्टिस सेट बुक चाहिए, या इस तरह के क्वेश्चंस चाहिए. तो वो सारे फीचर्स जो स्टूडेंट्स ने हमको इनपुट दिया पूरे साल कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे प्रैक्टिस सेट चाहिए, मुझे केसलेट टॉपिक बेस्ड चाहिए, मुझे टॉपिक इस सर्टेन टॉपिक्स के खूब सारे पैसेजेस चाहिए, सारे फीचर्स को इंक्लूड करके वी हैव डिसाइडेड वी आर लॉन्चिंग अ क्लैड गेम चेंजर किट, है ना. और वैसे देखो, सबको भारत में सम्मान देना चाहिए, तो शॉर्ट में हम इसको कहेंगे CLAT G. Okay, CLAT G meaning CLAD Game Changer Kit we have launched. What are the features? How to use these material? Even बहुत सारे students हैं जो already online batches में हैं, DLP में हैं, या for that matter CLAD Catalyst एक हमारा feature है उसमें है. Even Super 30 बैच में भी students आते हैं, mentorship बैच में students हैं, offline खूब सारे classroom में students हैं, बहुत सारे courses में किट जो है बहुत सारे बच्चों को एक्सेस होता है. लेकिन ये पहली बार है कि हम इतने सारे फीचर्स, इतने सारे जो रिक्वायर्ड मटेरियल है, कोई भी स्टूडेंट जो चाहता है कि मैं सेल्फ स्टडी करूं अच्छे से और मुझे थोड़ा अच्छे से गाइडेंस मिल जाए, उसके लिए दिस इज अल्टीमेट बुक सेट. सो लेट अस डिग इन द मटेरियल, लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर. विल स्टार्ट विद द की मटेरियल वी हैव. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद लीगल. सबसे पहले ऊपर मैंने सेट में लीगल का मटेरियल रखा है ना. बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत भारी मटेरियल है बिकॉज देयर आर सो मेनी बुक्स, बट लेट अस स्टार्ट विद द लीगल सेट. नाउ बेटा, लीगल सेट में इन टोटल देयर आर 10 बुक्स, है ना. 10 बुक्स तो है, पर अब उसमें है क्या. देखिए, सबसे पहले तो आप जब क्लैट की तैयारी करते हैं तो आपको बोला जाता है कि बहुत सारा न्यूज़पेपर पढ़िए, है ना. न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़िए, लीगल के आर्टिकल पढ़िए, इकोनॉमिक्स के आर्टिकल पढ़िए, एडिटोरियल्स पढ़िए. तो ठीक है, आप एडिटोरियल्स पढ़ रहे हैं, पर यू शुड हैव सम बेसिक अवेयरनेस कि अच्छा, उस मटीरियल में, उस लीगल रिलेटेड आर्टिकल में जो लिखा आ रहा है उसका क्या मतलब है. दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी न्यूज़ में यू नो दैट किड जिसने 17-year-old किड है जिसने कि गाड़ी चलाई और एक्सीडेंट कर दिया, और उसको अभी बहुत न्यूज़ में है. और आई बिलीव ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लैट 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. दैट इज़ रैश ड्राइविंग, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम. जैसे उसको जो बोला गया ना कि तुमको ऐसे लिखना है और तुमको 2 दिन ये करना है, इस तरह का सोशल कम्युनिटी सर्विस करनी है, तो बहुत आउटरीच है. पर जज ने किस तरह के लॉ के अंडर ये चीज़ दी. ये ऑलरेडी जो लॉ का बेसिक्स, लीगल बेसिक्स जो आपको मॉड्यूल मिलता है उसमें ऑलरेडी है इसके बारे में. बिकॉज जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम, बेसिक क्रिमिनल लॉ सिविल लॉ में डिफरेंस, इंटरनेशनल लॉ. अब जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल लॉ में अभी आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट इशू किया है विद रिस्पेक्ट टू हमास एंड इजरायली हेड ऑफ स्टेट्स. तो अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या है, ICJ क्या है, इंटरनेशनल कन्वेंशंस क्या है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड इंटरनेशनल कन्वेंशन क्या है, फैमिली लॉ क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है. तो ऐसे बेसिक टर्मोलॉजीज हैं. या इप्सो फैक्टो कहीं पढ़ लिया तो इस टर्म का मतलब क्या है. आर्टिकल्स में ये चीज़ें यूज़ होती है, सुओ मोटो, स्टेटस को. ये ऐसी लीगल टर्मोलॉजीज हैं कि जो बहुत बेसिक है, इनके लिए अलग से क्लास तो नहीं होती है. लेकिन ये जब भी आप एडिटोरियल्स पढ़ोगे, आर्टिकल्स पढ़ोगे, लॉ रिलेटेड मटीरियल पढ़ोगे, तो ये चीज़ें टर्मोलॉजीज यू विल कम अक्रॉस. तो बेसिक्स शुरू कहाँ से करें. This is the module for that. Okay, in this you have legal terms, you have basic terms related to criminal law, civil law, basic polity, intellectual property rights पे, family law पे. तो summarily जो ऐसे छोटे छोटे से टॉपिक होते हैं जिनके बारे में थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस आपको ज़रूरी है, मतलब क्लैट पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी अवेयरनेस होनी चाहिए वो इस मॉड्यूल में है. यू कैन गो थ्रू इट, राइट. व्हेन यू एनरोल फॉर द अल्टीमेट सीरीज मीनिंग द गेम चेंजर किट, you will be able to go through these basic understandings and you will be able to discuss with the faculties also. जो डाउट वाला एक्सेस है, डाउट एक हमारे पोर्टल पे ना, आपको पता है
फीचर है जहाँ पे आप टीचर्स को टैग करके डाउट पूछ सकते हो। तो उसमें यू कैन ट्राई, यू कैन आस्क टीचर्स डाउट इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड अ टर्म हियर, बट यूजुअली बहुत सिंपल लैंग्वेज में है, बहुत बेसिक मटीरियल है और ये तो आपको पढ़ना ही चाहिए, इसमें से कुछ रटना नहीं है। ये सिर्फ इसलिए कि आपका थोड़ा लीगल टर्मिनोलॉजी अच्छी हो जाए, कन्वेंशंस हैं जैसे, तो रटने नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये कन्वेंशन इससे रिलेटेड है, ताकि कल को जब आप आर्टिकल पढ़ो, एडिटोरियल पढ़ो, पैसेज पढ़ो, तो आपको एक आइडिया तो हो कि अच्छा मैं क्या पढ़ रहा हूँ, किसके बारे में पढ़ रहा हूँ। सो फॉर दैट यू हैव लीगल बेसिक्स। ठीक है, ये तो चलो फिर भी थ्योरी हो गई। अब हम आते हैं नेक्स्ट 3 थ्योरी मटेरियल पे। ये तीनों भी थ्योरी मटेरियल है, दैट इज लॉ ऑफ टॉर्ट से रिलेटेड, लॉ ऑफ क्राइम, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे वैसे अभी क्लैट ने जो है ना नए लॉज पे क्वेश्चन देना ज़्यादा शुरू करा है, तो वो हम कैसे डील करते हैं? वी प्रोवाइड यू रेगुलर लीगल रिलेटेड मटेरियल, करंट लॉ रिलेटेड मटेरियल, मंथली करंट लॉ के आर्टिकल्स ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड होते हैं। और वो आपको कहाँ से मिलेंगे? वो भी जब आप गेम चेंजर किट के लिए एनरोल करते हो आपको मिलते हैं। अब देखो जो नया लॉ आएगा वो तो जैसे जैसे आएगा वैसे अपलोड करेंगे, राइट? वी कैन नॉट सी थिंग्स इन एडवांस, तो जैसे जैसे लॉ न्यूज़ में आता है हम अपलोड करते हैं, बट फिर भी इवन जब आप लॉ स्कूल में जाते हो तो जो इंट्रोडक्शन टू लॉ है वो बेसिक लॉ से होता है। इसीलिए क्लास में भी, अच्छा पास्ट ईयर पेपर्स में भी, इवन दूसरे जो एग्जाम्स हैं, क्योंकि जब आप क्लैट की तैयारी करते हो तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं अच्छा मैम एलेट का क्या होगा, या मैम मुझे स्लैट का तैयारी करना है तो उसके लिए क्या होगा। तो देखो ये इसमें बहुत सारा मटीरियल तुमको मिलेगा। तो अल्टीमेटली व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग और गोइंग थ्रू दिस मटीरियल, आपका एक बेस तैयार हो जाएगा फिर अदर पेपर्स ऑल्सो। ठीक है, तो एनीवेज आपको ये बेसिक्स पढ़ने हैं। अच्छा पता है आपको टॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट क्राइम की जो ये बुक्स हैं, इनकी खास बात यह है कि बहुत बार तो स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर एनएलयू में चले जाते हैं वो भी बेसिक्स के लिए हमारे मटेरियल को रेफर करते हैं। ऑफकोर्स केस लॉज नहीं है, क्योंकि लॉ स्कूल में केस लॉज लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट बेसिक थ्योरी में ना ये मटेरियल आपको बहुत काम आते हैं। एक्चुअली आई एम नॉट इवन लाइंग, द लॉट ऑफ स्टूडेंट जो हैं कि अच्छा बेसिक कॉन्ट्रैक्ट समझना है तो लॉ प्रैप का कॉन्ट्रैक्ट का मटीरियल या टॉर्ट का मटीरियल, क्रिमिनल ये एनएलयू के लिए नहीं है, पर क्लैट के लिए मोर देन सफिशिएंट है, बट बच्चे फिर भी इसको रेफर करते हैं। तो आपका बेसिक थ्योरी तैयार हो गई। अच्छा थ्योरी तैयार हो गई, अब क्या करें? थ्योरी तो सबके मटेरियल में ही मिल जाएगा, तो फिर लॉ प्रैप का किट जो है वो गेम चेंजर किट कैसे हुआ? बेटा गेम चेंजर किट इसलिए है क्योंकि दिसंबर के बाद जब पेपर हो जाता है और स्टूडेंट्स जो है रिजल्ट वगैरह में बिजी होते हैं एंड बोर्ड्स में भी बिजी होते हैं, तो आवर टीचर्स हैव टाइम। सो व्हाट डिड वी डू? वी आस्क्ड आवर टीचर्स कि आप जो है बहुत अच्छे से रिसर्च करिए, और आपको इतने टाइम में जो स्टूडेंट्स ने कहा कि मुझे ये भी चाहिए था जिसके लिए आपको अलग से कुछ करना पड़ा, उसके लिए कुछ बनाइए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम क्लैट के पैसेजेस बेस्ड, जैसे क्लैट जो देते ना लेंदी पैसेज और फिर 5 क्वेश्चन, उस पे बेस्ड टॉर्ट के, कॉन्ट्रैक्ट के और क्रिमिनल लॉ के क्वेश्चंस उन्होंने बनाए। दैट इज व्हाट योर प्रैक्टिस बुक्स आर फॉर। तो आपने टॉर्ट का थ्योरी पढ़ा, पैसेज बेस्ड जो नया क्लैट का पैटर्न है जिसमें पैसेज और 5 क्वेश्चंस हैं, उस पैटर्न पे यू विल फाइंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो पढ़ भी लिया, प्रैक्टिस भी कर लिया, राइट? सो दिस इज समथिंग विच इज अ फीचर विच नो वन प्रोवाइड्स। लाइक ज़्यादातर लोग प्रैक्टिस शीट्स बहुत छोटी छोटी सी देते हैं, या फिर क्या करते हैं कि कुछ क्वेश्चन इस टॉपिक है, कुछ क्वेश्चन इस टॉपिक है। भाई आपने टॉर्ट पढ़ा है, अब आपको टॉर्ट पे प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस बुक क्लैट के पैटर्न पे क्वेश्चंस पे पैसेजेस प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन, जैसा क्लैट एक्सपेक्ट करता है उस तरह के क्वेश्चंस के लिए यू हैव दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल, राइट? तो क्लैट पैटर्न पे आप टॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट क्राइम पढ़ा, आपने प्रैक्टिस कर लिया। अब इसके अलावा अगर देखो आपने ना, ऑल्दो मैं उस थ्योरी बुक के बारे में बाद में बात करूंगी, लेकिन उसको मैं साइड में रख रही हूँ अभी के लिए, क्योंकि जब उसकी थ्योरी बुक आएगी तब मैं वापस आपके इसके बारे में बात करूंगी। लेकिन अभी के लिए जब भी कोई स्टूडेंट क्लैट की तैयारी करता है तो हम उसको न्यूज़पेपर के अलावा एक और चीज़ बोलते हैं कि बेटा आप पास्ट ईयर पेपर्स वापस देखो। तो पास्ट ईयर पेपर्स क्या बच्चे इधर उधर देखते रहते हैं। अच्छा प्लस बच्चे पास्ट ईयर पेपर्स भी कैसे सॉल्व करते हैं? 2024 का सॉल्व कर लिया, 2023 का सॉल्व कर लिया। अरे भाई सिर्फ वो नहीं करना है, आपको सिर्फ लीगल का 2020, 21, 22, 23, 24 सॉल्व करना है। जब आप सिर्फ लीगल का 22, 24 सॉल्व करोगे ना, तो आपको एक कोर्स का आइडिया लगेगा, आपको एक आइडिया लगेगा कि एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है जिससे कि वो पेपर बना रहा है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी था कि हम सेक्शन वाइज आपको पास्ट ईयर पेपर्स दें, एंड दैट इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड। हर सब्जेक्ट के साथ आपको एक मोटी सी किताब मिलेगी जो पास्ट ईयर पेपर्स के से रिलेटेड होगी, उससे सिमिलर क्वेश्चंस की होगी, ताकि आपको आइडिया लगे कि अच्छा क्लैट ने पास्ट में भी क्या पूछा है। प्लस कभी मोरल डाउन होना, कभी फील होना कि भाई होगा कि नहीं होगा, क्लैट के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाओगे, बिकॉज क्लैट बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछता है, रीजनेबल क्वेश्चन पूछता है। तो टू मेक श्योर कि आप हर लेवल की प्रैक्टिस कर रहे हो।
सो क्रिटिकल में देखिए फर्स्ट बुक है, फर्स्ट बुक थियोरी बुक भी है प्लस में क्वेश्चंस भी हैं। ये छोटे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये छोटे क्वेश्चन क्यों हैं? इससे थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस हो जाएगा। ये थोड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम आती है तो मेंटर से डिस्कस करिए, पर अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। पर ये क्लैट पैटर्न नहीं है, तो बस कॉन्सेप्ट के लिए है, ठीक है। तो सबसे पहले सीआर शुरू किया, फर्स्ट बुक से शुरू करिए। जो क्वेश्चंस हैं उनके एक्सप्लेनेशन डिटेल में दिए गए हैं, उनको भी सॉल्व करिए। उसके बाद क्या करेंगे, सीधा आ जाइए आप फोर्थ बुक पे, ठीक है। अब फोर्थ पे क्यों आना है? क्योंकि सेकंड एंड थर्ड में वी हैव इंक्लूडेड, जस्ट टू बी श्योर, क्योंकि क्लैट ने लॉजिकल रीजनिंग सब्जेक्ट का नाम दिया है ना, और उसमें उन्होंने कहा है मल्टीपल चीजें, तो जस्ट टू कवर आर बेसिस, कुछ छूट ना जाए, बाय चांस वी आर नॉट टेकन अबैक बाय समथिंग इन द क्लैट पेपर, वी हैव प्रोवाइडेड यू बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू एनालिटिकल ऑल्सो एंड सम पजल्स एंड सीरीज एंड दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन। थोड़ा मूड चेंज करने के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्लस दूसरे एग्जाम्स में भी आता है, तो दिस इज समथिंग यू कैन, जब बोर हो रहे हो तो इसको रेफर कर लेना। लेकिन जो खास बात है, जो इंपॉर्टेंट फीचर है, ये तो हम पहले भी मटेरियल में देते थे, बट ये गेम चेंजर किट क्यों है? बिकॉज इसमें जो प्रैक्टिस बुक है, एक तो पास्ट ईयर पेपर्स की प्रैक्टिस बुक है, वो आपको सॉल्व करनी है। ये मतलब आपको इतना कॉन्फिडेंस देगी जब भी आप सीआर में लो फील कर रहे हैं, सॉल्व दिस, बिकॉज क्लैट गिव्स यू वेरी अप्रोचेबल पेपर, सो दैट विल हेल्प यू। छोटे क्वेश्चंस कुछ और भी प्रैक्टिस करने के लिए हैं, कोर्स ऑफ एक्शन। अगेन जैसे फर्स्ट बुक कर ली, उसके बाद आप इस बुक को करो। इट हैज मोर, थोड़ा डिफरेंट वर्जन ऑफ लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन जो वर्बल से रिलेटेड है, पर सॉल्व करेंगे। कोर्स ऑफ एक्शन है, डिसीजन मेकिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर का पेपर है क्लैट 2024, क्लैट 2024 में एक लेबर से रिलेटेड पैसेज था। वो एक तरह का कर्व बॉल था सबके लिए, बिकॉज इट वाज नॉट योर टिपिकल क्रिटिकल रीजनिंग वाला पैसेज कि पैसेज में से पढ़ा और फिर स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग कर रहे हैं। इट वाज मोर ऑफ अ डिसीजन मेकिंग वाला क्वेश्चन। तो यू हैव डिसीजन मेकिंग, इसी तरह की कर्व बॉल्स को कवर करने के लिए सेकंड, थर्ड और फोर्थ बुक है, ताकि कुछ भी डिफरेंट आ जाए हमने कवर कर रखा होना चाहिए। जैसे कोर्स ऑफ एक्शन वाले क्वेश्चंस है, तो क्लैट 2020 में देयर वर अराउंड 6 स्मॉल क्वेश्चन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट अजम्पशन बेस्ड। तो टू मेक श्योर हर तरह की चीज कवर्ड हो, आप पेपर में सरप्राइज नहीं होने चाहिए, इसके लिए वी हैव मेड श्योर कि वी हैव इंक्लूडेड ऑल टाइप ऑफ पॉसिबल क्वेश्चंस इन योर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ बुक, ठीक है। अब आते हैं जिस पे टीचर्स ने जेन्युइनली बहुत ज़्यादा एफर्ट डाला है, दैट इज दी प्रैक्टिस बुक्स। यू हैव प्रैक्टिस बुक नंबर 6, 7, 8 एंड 9। 4 प्रैक्टिस बुक है। क्या करोगे 4 प्रैक्टिस बुक से? क्यों इतनी सारी प्रैक्टिस बुक्स है? इसका कारण क्या है कि जब आप टीचर से बात करते हो या कोई भी बात करता है कि क्लैट की तैयारी कैसे करनी है, लॉजिकल कैसे इंप्रूव करना है, मॉक्स में मार्क्स कैसे बढ़ाने, मॉक एनालिसिस करो, ठीक है साहब, मॉक एनालिसिस कर लिया, अब क्या? तो बेटा मॉक एनालिसिस में बहुत बार स्टूडेंट्स को समझ में आता है कि मैम फिलॉसफी के पैसेज में मार्क्स कम हो रहे हैं, इकोनॉमिक्स के पैसेज में मार्क्स कम हो रहे हैं, या मेरे को तो आर्ट एंड कल्चर का पैसे समझ में नहीं आता, इन्वायरमेंट का पैसे समझ में नहीं आता। अगर आप क्लैट के पास्ट पेपर्स देखोगे ना, तो उसमें आपको हमेशा पकड़ में आएगा कि वो कुछ ना कुछ इन्वायरमेंट रिलेटेड पैसेज देते हैं, कोई लीगल रिलेटेड पैसेज देते थे सीआर में, या इकोनॉमिक्स का पैसेज दे देते हैं, या इंटरनेशनल इशू का पैसेज दे देते हैं। तो आपको अलग अलग टॉपिक्स का बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए। सीआर के कॉन्सेप्ट तो ठीक है, आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बुक से तैयार हो गया, लेकिन जो बेस है, जैसे पैसेजेस किस तरह के आ रहे हैं, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर आप साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानते हो तो उस पैसेजेस में अटक जाओगे, इकोनॉमिक्स के पैसेजेस में अटक जाओगे, या अगर आप आर्ट हिस्ट्री से रिलेटेड या फिलॉसफी है ना, फिलॉसफी में पैसेजेस आ गया कि मैं क्या हूँ, व्हाट इज मी एंड व्हाट इज आई, एंड आई इज डिफरेंट देन मी, और मेरा हाथ, माई हैंड इज नॉट मी, आई विल नॉट इंक्लूड माई हैंड, आई इज डिफरेंट देन माई हैंड, ऐसी फिलॉसफीज होती हैं। तो अब वो फिलॉसफी आपको तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या आई मी लगा रखा है। तो भाई फिलॉसफी रिलेटेड भी, जूरिस्प्रूडेंस रिलेटेड भी डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, उनका बैकग्राउंड नॉलेज जब अच्छा होता है, जैसे होगा ना सीआर में कोई टॉपिक हमने पढ़ रखा है, उसका पैसेज आया मॉक में, तो हम अच्छा स्कोर कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमको उसका बैकग्राउंड नॉलेज पता है, तो उसका इन्फरेंस, कंक्लूजन, स्ट्रेंथनिंग, वीकनिंग, टाइटल, टोन सब पता करना आसान हो जाता है। तो वी हैव हैड दिस इशू। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत बार कहते हैं मेरा ये वाला टाइप का पैसेज वीक है, अब क्या करूं? कोई भी ऐसा प्रोवाइड नहीं करता है, ओनली वी डू दिस। ओके, आई एम वेरी प्राउड टू से दैट दी फैकल्टीज फ्रॉम लॉ प्रैप्स डिफरेंट सेंटर, भोपाल से, जयपुर से, जोधपुर से, ऑल फैकल्टीज केम टुगेदर एंड डेवलप्ड दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिस बुक सेट फॉर यू, राइट? एंड दिस प्रैक्टिस बुक सेट, खास बात क्या है कि जैसे आपने कहा मॉक एनालिसिस के बाद फिलॉसफी गड़बड़ है, फिलॉसफी के पैसेज प्रैक्टिस करो। There are specifically passages based on philosophy in this module.
There are passages specifically based on ethics in this module. There are passages spirituality, religion and economics. तो आपको पता है कि अच्छा मेरा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पैसेज वीक है, मॉड्यूल खोला, उससे रिलेटेड 10-15 जो भी पैसेज है प्रैक्टिस कर लिए. सो यू हैव एन आइडिया. मॉक एनालिसिस करो और फिर समझो कि मेरा कौन सा पर्टिकुलर टाइप ऑफ पैसेजेस में मैं गलती करती हूँ, एंड देन मेक श्योर आप उस पर काम कर रहे हो. आपको चाहिए पॉलिटिक्स से रिलेटेड पैसेजेस में गड़बड़, फिक्शन या लिटरेचर रिलेटेड पैसेजेस में गड़बड़, इंटरनेशनल रिलेशन, वर्ल्ड अफेयर्स में गड़बड़. You have your practice module. No one does this. Everyone, सब लोग क्या करते हैं, ठीक है CR के पैसेजेस प्रैक्टिस करो. बट जब आप लॉ प्रैप का प्रैक्टिस मॉड्यूल, इसीलिए इसका नाम है गेम चेंजर किट, है ना. इट कंप्लीटली चेंजेस द गेम हाउ यू वर्क ऑन योर पैसेजेस इन CR. इवन इन इंग्लिश वी हैव इंट्रोड्यूस दिस फीचर, जैसे लीगल में किया है. सो आई एम सो हैप्पी टू बी इंट्रोड्यूसिंग दिस. फैकल्टीज भी इंट्रोड्यूस करते तो और मज़ा आता, पर वो ऑलरेडी क्लासेस भी ले रहे हैं, डाउट्स भी ले रहे हैं. So I thought I'll introduce, and I'm so excited because usually when it comes to law prep, the academic part I kind of help in managing. So I thought it would be great for me to introduce these things to you, right? So let us continue. Environment, nature, बहुत पैसेजेस आते हैं यार environment और nature से related. So उससे related government की schemes पे बहुत सारे पैसेजेस होते हैं. बहुत बार government scheme जो भी popular है न्यूज़ में है तो उस पर आ जाएगा. History, art, culture, जैसे that one particular time जब किसी ने क्या किया था, एक टेप से बनाना चिपका दिया था और उस पर जीके में क्वेश्चन आया था, पर पॉइंट इज वो बहुत न्यूज़ में था. वो आर्ट था, उसको मिलियंस में किसी ने बाई किया लिटरली. सो और अभी न्यूज़ में रहता है ना, इन्वायरमेंट की वजह से टेस्ला फैक्ट्री जो है उसमें जो इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट हैं वो चले गए. तो इस तरह के इश्यूज जब न्यूज़ में रहते हैं. साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पार्ट 9, ठीक है, साइंस टेक्नोलॉजी का पैसेज आ गया, पार्ट 9 इज देयर. तो डिफरेंट टॉपिक्स आप अपना मॉक एनालिसिस करो, आप पकड़ो कि यार मेरे किस तरह के पैसेजेस गलत होते हैं, आप उसको आइडेंटिफाई करो और उस पर काम करो. यू हैव पैसेज बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ पैसेजेस. यू हैव क्वेश्चन बेस्ड ऑन पैसेजेस क्लासिफिकेशन कि भाई देखिए अच्छा मुझे इस वाले टॉपिक पे प्रैक्टिस करनी है, इधर से पढ़ लेंगे. सो दैट इज वाई द गेम चेंजर किट इज अल्टीमेट पैकेट. वाई? बिकॉज यू गेट such exclusive feature which is available with law prep material. You will not find this feature in anyone else's material. Okay, इसीलिए ultimately आप ये सब करोगे ना तो CLAT is not that big of a deal. Genuinely, honestly करो, ठीक है. तो ये हुआ आपका CR. Okay, now let us talk about English. English में बेटा vocab और grammar जब तक अच्छी नहीं होगी कुछ नहीं होगा, ठीक है. वो तो करना ही पड़ेगा. थ्योरी पार्ट है, खराब लगता है, पर फिर भी थोड़ा बेस अच्छा होना चाहिए. एंड दैट इज वाई यू हैव दीज 2 बुक्स ऑन इंग्लिश. बेसिक मटेरियल, क्वेश्चंस भी हैं और बहुत सारी पिक्चर्स भी हैं, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बना हुआ है. बेसिक रूल्स एक्सप्लेन्ड और फिर क्वेश्चंस हैं. वर्ड लिस्ट फॉर वोकैब कैसे इंप्रूव करें, रूट वर्ड क्या है, उसका क्या मीनिंग, अब कॉन्टेक्चुअल मीनिंग आता है. अगर आपको रूट वर्ड रिलेटेड कॉन्सेप्ट पता है तो 101% यू विल बी गुड टू गो एज फार एज कॉन्टेक्चुअल मीनिंग ऑफ वोकैब बेस्ड क्वेश्चन. 5-6 क्वेश्चन पक्का है हर पैसेज में. एटलीस्ट लास्ट 2 ईयर्स से क्लैट का ये पैटर्न रहा है कि हर पैसेज में आरसी में दे आस्क यू क्वेश्चन रिलेटेड टू वोकैब, ठीक है, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग. तो रूट वर्ड वाला कॉन्सेप्ट जो है वो आपको हेल्प करेगा. सोनिया मैम हैज़ हेल्प प्रिपेयर दीज मॉड्यूल्स एंड शी हैज़ एक्सपीरियंस ऑफ 20+ ईयर्स, है ना, 23 in year 2, एंड शी हैज़ बीन थ्रू आउट गोल्ड मेडलिस्ट एज फार एज इंग्लिश इज कंसर्न इन हर MA, BA, MPhil. सो बहुत मतलब जो लोगों ने बनाया है दे हैव एक्चुअली they have lot of experience, and it would be very bad if you don't utilize it and if you have access to this kind of material. तो vocab के लिए लॉ प्रैप के वर्ड लिस्ट वाला मटेरियल मोर देन सफिशिएंट है. ग्रामर मटेरियल जितना क्लैट के लिए ज़रूरत है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज मोर देन सफिशिएंट, राइट. देन मूविंग ऑन टू वर्बल एबिलिटी. थोड़ा धीरे धीरे आपको इंग्लिश इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ताकि आपको आइडिया लगे कि अच्छा किस तरह के सवाल आते हैं. सो दिस इज थोड़ा ईजी वाला मटीरियल है. देन वी इम्प्रूव द प्रैक्टिस पार्ट. कैसे? अगेन इंग्लिश में भी पास्ट पेपर्स का तो मॉड्यूल है ही, पर साथ में बच्चों का फिर से यही रहता है कि हाँ ठीक है मेरा
इंग्लिश में ना बेटा दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। पैसेजेस या तो एडिटोरियल बेस्ड होते हैं या फिक्शन बेस्ड होते हैं। तो जब बच्चा प्रैक्टिस करने बैठता है या इंग्लिश को एनालाइज करता है तो उसको लगता है मैम फिक्शन वाला जो टॉपिक है ना वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, उसमें पता नहीं क्यों मेरे गलत हो रहे हैं। जैसे जिन लोगों की रीडिंग हैबिट नहीं है, दे हैव प्रॉब्लम डीलिंग विद द फिक्शन रिलेटेड पैसेजेस, या जिनकी रीडिंग हैबिट है उनको एडिटोरियल रिलेटेड पैसेजेस में जो रीडिंग इन द सेंस बुक रीडिंग, नॉवल रीडिंग, तो उनको एडिटोरियल रिलेटेड भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो यही ब्रॉड दो क्लासिफिकेशन है जिसमें इंग्लिश के पैसेजेस डिवाइडेड होते हैं। तो अगर आपको फिक्शन रिलेटेड मटीरियल, जैसे फिक्शन वाले में भी क्या होता है कि ऑथर का इंटेंशन क्या है, पर्पस क्या है, उससे डिसाइड होता है कि भाई आप क्या आंसर मार्क करोगे, राइट। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर इज दिस पोएम related to, I don't know how many of you have gone through it. एक पोएम है जिसमें कि क्या होता है कि there is this bird, okay, and it dies on the thorn of the white rose, and then the rose becomes red, and it is what does the story signify or the poem signify? तो उसमें आपको टोन पता होना चाहिए, सेकेंडरी मीनिंग निकालना आना चाहिए। तो फिक्शन रिलेटेड प्रैक्टिस अलग तरह की हो गई, राइट। इट इज बेसिकली टू सिग्निफाई द सेक्रीफाइस विच रिजल्ट्स इनटू रोज टर्निंग सच अ रेड ब्यूटीफुल थिंग। जैसे द ब्लड एंड स्वेट ऑफ लॉ प्रैप्स टीचर, दे आर नॉट लिटरली डाइंग बट या sweat is definitely included, so that sweat of teacher has turned the material into a red rose। बहुत ही क्रिंसा what do you call that analogy है, but ये fact है कि टीचर्स ने सच में मेहनत करी है भाई to divide the practice passages। आपके passages को divide किया गया है to make sure कि अगर आप fiction में weak हैं तो आप fiction based question practice करो CLAT pattern पे, अगर आप editorials में weak हो तो आप editorial वाला भी करने दोनों हैं। बट एक आपको आइडिया होता है कि अच्छा इस पर मेरे को रीजनिंग अच्छे से समझनी है, इससे रिलेटेड मुझे प्रॉब्लम है, तो किस तरह के बैकग्राउंड रिलेटेड एडिटोरियल्स आते हैं, क्योंकि एडिटोरियल्स पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो देयर आर 2 प्रैक्टिस बुक्स ऑन एडिटोरियल्स। तो आपका फिक्शन भी प्रैक्टिस हो रहा है आरसी पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एडिटोरियल्स भी प्रैक्टिस हो रहे हैं, आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सब पे एक आपको एक साथ पैसेजेस मिल रहे हैं उस टॉपिक पे। दैट इज वाई द किट हैज़ बीन नेम्ड एज गेम चेंजर किट। तो उसको आप यूटिलाइज करिए, है ना। अब हम आते हैं, वी हैव टॉक्ड अबाउट लीगल, वी हैव टॉक्ड अबाउट लॉजिक, वी हैव टॉक्ड अबाउट इंग्लिश ऑल्सो, राइट। अब हम आते हैं जीके वाले पार्ट पे। देखो जीके में ना स्टैटिक थोड़ा बोरिंग होता है, तो उसको है ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए टीचर्स ने, मोहित सर एंड जावेद सर, दे हैव रियली वर्कड हार्ड ऑन द मटेरियल, दे हैव चेंज लॉट ऑफ फीचर इन द जीके मटेरियल। थोड़ा बेसिक बैकग्राउंड अच्छा होता है ना, जैसे थोड़ा ज्योग्राफी आपका अच्छा होता है तो आपको इट वुड ऑटोमेटिकली बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द डिस्प्यूट एज फार एज with respect to India and China and what are the disputed properties, or with respect to Ukraine and Russia and with respect to Israel and Palestine. So basic history geography तो आनी ही चाहिए। और टीचर ने बुक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसमें पॉइंटर्स डाले हैं, आपको बेसिक चीज़ें जल्दी समझ में आ सके। सो दे हैव पुट माइंड मैप काइंड ऑफ थिंग सो दैट यू आर ईजिली एबल टू गो थ्रू द जीके पार्ट ऑल्सो, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट अच्छा फीचर है, देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा टॉपिक है जो जीके में भी आता है और लीगल में भी आता है, ठीक है। अब क्योंकि जीके में भी आता है तो टीचर्स ने क्या किया है, और ये भी एक तरह का नया इंक्लूजन है लॉ प्रैप के मटेरियल में इस साल, ओके। जो मैं बोल रही हूँ ना कि टीचर्स वर्कड हार्ड फॉर 3-4 months and made sure that they come out with the ultimate book set for you, that is CLAT G set, that is CLAT game changer kit for you, and this kit includes constitution में टॉपिक की डिटेल है, फिर उस पर क्वेश्चंस हैं। जैसे आप CLAT एक्सप्रेस में देखते हैं टॉपिक डिटेल्ड है, उसमें उन्होंने बहुत सारी पिक्चर्स यूज़ की है, माइंड मैप्स यूज़ किए हैं, ताकि टॉपिक भी इंटरेस्टिंग रहे, क्योंकि थ्योरी होती है, प्लस उस पर क्वेश्चंस हैं। अच्छा, अगर मैं लीगल की बात यहाँ पे करना चाह रही हूँ, जो मैंने कहा था ना एक प्रैक्टिस सेट में अलग रख रही हूँ, क्यों रख रही हूँ, वो है कॉन्स्टिट्यूशन का। क्यों मैंने अलग रखा, अगर आप पास्ट ईयर पेपर के CLAT के पेपर्स देखोगे बेटा, तो आप देखोगे कि हर साल एटलीस्ट 5 या 10 मार्क्स का कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड टॉपिक आता है। क्यों आता है, क्योंकि ये तो ऑब्वियस है ना। देखो फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, DPSPs, ये किसी ना किसी फॉर्म में न्यूज़ में रहते हैं। अब जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड न्यूज़ में, तो ये DPSP का पार्ट है, या राइट टू लाइफ से रिलेटेड कोई इशू है, प्रोटेस्ट से रिलेटेड कोई इशू है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुद्दे कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में न्यूज़ में रहते हैं। और क्योंकि वो न्यूज़ में रहते हैं तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के थोड़े फंडामेंटल्स पता होने चाहिए, राइट। एंड देन
अगर आपको फंडामेंटल्स पता हैं तो उन पे क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे? गेम चेंजर किट से. ओके, दिस इज द ओनली मटेरियल सेट वेयर यू गेट क्लैट पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस ऑन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सक्लूसिवली. तो आप एक्सक्लूसिवली फंडामेंटल राइट्स पे, ड्यूटीज पे, डीपीएसपी पे, या जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, राइट टू लाइफ, राइट टू एजुकेशन, उन पे बेस्ड क्लैट पैटर्न क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो. So that is what you need. You prepare your constitution and you practice, and 5 to 10 marks is a big deal. It's a very, very big deal. Okay, when it comes to ranking and everything, and lot of you would understand this thing. कि एक मार्क्स पे जब 200 रैंक्स होती हैं तो एक मार्क्स इतना इंपॉर्टेंट होता है. इसमें तो सवाल आते ही हैं. मतलब ऐसा हो सकता है कि करंट अफेयर्स में कोई टॉपिक न्यूज़ में रहे और उनमें से कोई भी टॉपिक फंडामेंटल राइट से रिलेटेड ना हो, या ड्यूटी से रिलेटेड ना हो, या डीपीएसपी से रिलेटेड नहीं हो. कॉन्स्टिट्यूशन तो भारत का पूरा लीगल सिस्टम का जो बेस है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम सोर्स ऑफ लॉ. सो यू गेट कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरेस्टिंग मॉड्यूल जिसमें आप बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड प्रैक्टिस मॉड्यूल जिसपे आप फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, जो कि क्लैट पूछता है, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, वो भी इंट्रोड्यूस्ड हैं. सो दैट इज अगेन very, very important feature, and again one of the reason why it is a game changer kit. I've spoken so much about so much of material, and now let us talk about one of the subject which most of the student dread, that is quant. है ना, क्लैट एक्सप्रेस भी है पर वो बाद में बात करेंगे. क्वांट का मटेरियल वेट कर रहा है. देखो ये वाला ना मटेरियल जो है ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट का है. ठीक है, कोई भी टॉपिक इंट्रोड्यूस किया, उसका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दिया, उस पर छोटे छोटे क्वेश्चन दिए. ये तो आपको कॉन्सेप्ट के लिए करना ही होता है, करना भी चाहिए. जो भी टॉपिक्स है आपको एक ब्रॉड आइडिया मिल जाता है कि अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं मैथ्स के लिए. आई हैव टू डील विद परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज. इन पे छोटे छोटे क्वेश्चन आ गए. अब इसमें क्या गेम चेंजर है? इसमें नहीं है, पर किस में है? इसकी प्रैक्टिस बुक्स में है. पास्ट पेपर्स भी हैं, वो तो आपको हर सब्जेक्ट के साथ मिलेगा. लेकिन जो इसकी प्रैक्टिस बुक्स है ना बेटा, वो मतलब बहुत अच्छी हैं. क्यों? क्योंकि हर साल बच्चा क्या चाहता है कि ठीक है मुझे परसेंटेज समझ में आ गया, अब इसको मैं केसलेट फॉर्म में, जैसे क्लैट पूछता है कि एक पैसेज हो और 5 क्वेश्चन हो, वो कैसे करूं? मैंने तो अभी सिर्फ परसेंटेज पढ़ा है, राइट. मैंने तो अभी तक जो है एवरेज पढ़ा नहीं है, या मैंने कोई दूसरा टॉपिक अभी तक पढ़ा नहीं है, अब मैं क्या करूं? तो उसका सिंपल तरीका है, प्रैक्टिस बुक उठाओ. अब अगर आप प्रैक्टिस बुक पार्ट 4 उठाओगे तो उसमें आपको रेशियो प्रोपोर्शन का टॉपिक मिलेगा. रेशियो प्रोपोर्शन का टॉपिक किस फॉर्मेट में मिलेगा? केसलेट के फॉर्मेट में, जो आपको अल्टीमेटली चाहिए. केसलेट है और 5 क्वेश्चन है, और ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन हैं. मतलब रितेश सर अभी क्लास ले रहे हैं, लेकिन उनसे मैंने पूछा था सेशन शुरू करने से पहले कि इसको आप समरीली एक लाइन में बोलोगे तो क्या बोलना है. बेटा देखो ये सॉल्व कर लो और मॉक सॉल्व कर लो, क्वांट में उसके बाहर नहीं बढ़ेगा. मतलब आपके दैट इज मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि आपको हर टॉपिक पे केसलेट मिल रहा है. आपको रेशियो प्रोपोर्शन पे, परसेंटेज पे, आपको जो भी मैथ्स का टॉपिक आप उठा लो, एवरेज पे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो भी बेसिक टॉपिक है उस पे आपको क्लैट पैटर्न पे क्यूटी मिल रही है, क्वांटिटेटिव टेक्निक मिल रही है, जो कि क्लैट देता है पेपर में. तो आप यू आर प्रैक्टिसिंग, यू हैव लर्नड अ कॉन्सेप्ट एंड यू आर प्रैक्टिसिंग एज इट इज, जैसा कि क्लैट पूछेगा, राइट. तो दैट मेक्स इट ईजियर ऑल्सो. मिसलिनियस तो है ही जिसमें सब मिक्सअप भी हो जाएगा, लेकिन हर पर्टिकुलर मैथ्स के टॉपिक पे आपको केसलेट मिल गए. भाई प्रैक्टिस कर लो, मोर देन सफिशिएंट है. और क्वांट रोज प्रैक्टिस करनी है ना, रैंक अगर लानी है. देखो सिलेक्शन जो है ना बेटा, इफ़ यू आर गुड इन CRRC, लीगल एंड अ बिट ऑफ GK, यू विल गेट थ्रू. ठीक है, बट इफ योर ड्रीम इज NLS, इफ योर ड्रीम इज टॉप लॉ कॉलेजेस, there is a reason why CLAT gives this section also. Because CLAT gives you this section, you cannot skip on this particular section at all. Okay? अगर आपको top rank चाहिए, you have to perform good in all the sections, right? Until this paper बहुत tough है, बहुत tough भी है तो भी आपको तो 2-3 नंबर तो लेने ही है क्वांट में. मिनिमम आपका 3-4 का टारगेट तो होना ही चाहिए, मैक्सिमम 12 के 12 हम ले लेंगे. और उसके लिए ये मतलब सर ने एक्चुअली बेटा बहुत मेहनत करी है इस सेट को डेवलप करने के लिए. ही हैज़ ही गैदर्ड अ टीम, वर्कड अपॉन इट, मेड श्योर दैट, क्योंकि कहीं पे भी नो वन प्रोवाइड्स, कोई और एग्जाम में इस तरह से आता भी नहीं है. इतने लेवल पे सिर्फ केसलेट नहीं आते. तो केसलेट, और वो भी टॉपिक बेस्ड केसलेट तैयार करना, दैट इज अल्टीमेट. समझे आप बात? वो एक अल्टीमेट हेल्प है जो कि क्लैट के एग्जाम में पूछी जाती है. उसके लिए लॉ प्रैप का गेम चेंजर किट इज अनबिलीवेबल, इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. ओके, अब ये तो हुआ मॉड्यूल्स के बारे में. ठीक है, अब इसके अलावा क्या,
देखो इसके अलावा जब आप क्लैट का लॉ प्रैप का क्लैट गेम चेंजर किट खरीदते हैं तो यू गेट लॉट ऑफ अदर फीचर्स ऑल्सो, ठीक है। इसमें वी हैव इंक्लूडेड, क्योंकि देखो आप वीडियो बना रहे हैं और इतना बता रहे हैं कि ये क्या किट है, तो सब कुछ ही फिर इंक्लूड कर दो ताकि बच्चा अगर ये खरीदे तो उसको कोई और हेल्प की ज़रूरत ही नहीं हो। और उसके लिए वी हैव मेड श्योर वी इंक्लूड क्लैड एक्सप्रेस ऑल्सो, ठीक है। क्लैड एक्सप्रेस का सारे ही मंथ्स का आपको PDF मिलेगा। यू विल बी एबल टू गेट PDF ऑफ ऑल द क्लैड एक्सप्रेस गिवन बाय LawPrep इन दिस पर्टिकुलर किट। तो आपका कुछ बाकी नहीं रहेगा। क्लैड एक्सप्रेस तो देखो ऑलरेडी इट्स अ फ्लैगशिप मैगजीन बाय LawPrep एंड anyone who's preparing for law and CLAT knows that the CLAT, even I have had student who have been preparing for UPSC who have asked me मैम अलग से सिर्फ CLAT एक्सप्रेस मिलेगी क्या, क्योंकि इसमें जीके बहुत अच्छे से डिटेल में कवर होती है। खास बात क्या है कि टीचर इसमें माइंड मैप्स इंक्लूड करें, टीचर्स ने निमोनिक्स इंक्लूड करें ताकि चीज़ें थोड़ा आप आसानी से याद कर पाओ। प्लस होता क्या वो टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल है वो सब क्लैट एक्सप्रेस में डाल देते हैं। तो इट्स एन अल्टीमेट एंड सारे मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने भी हो सकते हैं उस मंथ के दे इंक्लूडेड। तो आपका बेस बहुत अच्छे से कवर हो जाता है एज फार एज जीके इज कंसर्न, करंट अफेयर्स आर कंसर्न। सो क्लैट एक्सप्रेस ऑल्सो वी हैव इंक्लूडेड इन दिस किट। पर रेगुलर मॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर व्हेन इट कम्स टू क्लैट एग्जाम एंड यू कैन नॉट डू इट विदाउट सॉल्विंग सम मॉक्स। पर जब हम मॉक सॉल्व करते हैं तो होता क्या है कि वी हैव हैड दिस इमेज कि LawPrep के मॉक जो हैं वो थोड़े टफ, ट्रिकी क्योंकि ट्रिकी है तो कंफ्यूजिंग एट टाइम्स, लेंदी होते हैं। तो हमने कहा कि ठीक है इस बार हम 2 तरह की टेस्ट सीरीज आपके लिए निकालेंगे, ठीक है, और दोनों इसमें इंक्लूडेड है। अच्छी बात यह है कि गेम चेंजर किट में आपको दोनों टेस्ट सीरीज को एक्सेस मिलेगा। सो यू विल बी एबल टू गेट दी PDFs, क्योंकि प्रिंट आउट अगर आप DLP खरीदेंगे इस फॉर्म में गेम चेंजर किट खरीदेंगे तो यू विल गेट एक्सेस टू ऑनलाइन पेपर ऑल्सो। एंड अगर आपका नियरेस्ट सेंटर है तो आप ऑफलाइन भी जाके दे सकते हो, राइट। अच्छा, क्यों देना है पेपर, ऑनलाइन या ऑफलाइन? वो इसलिए देना है बेटा कि इससे आपको ऑल इंडिया रैंक मिलती है, ठीक है। आप कुएं का जो मेंढक होता है खुद ही तैयारी कर रहा है, खुद ही खुश है, उसको पता ही नहीं आसपास दुनिया में हो क्या रहा है, उसके लिए आपको क्लैट का मॉक टेस्ट वो भी दूसरों से कंपेयर कर पाना ज़रूरी है। ओनली देन यू कैन कंपेयर कि अच्छा और कोई जो आपका कॉम्पिटिटर है वो कहाँ पे है, तो आपको ऑल इंडिया रैंक पता चलती है। जब आप LawPrep के यहाँ पे मॉक देते हो चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन, वी हैव अराउंड 22 सेंटर्स, मोर देन 20 से बच्चे अपियर करते हैं। आपको पता चलता है साउथ, Central India, everywhere people are appearing for mock and you get an all India rank which ultimately helps you decide where your preparation is. So mock test में भी दोनों टेस्ट सीरीज जो मैं बोल रही थी, बेसिक एंड एडवांस। बेसिक इज जब आप क्लैट शुरू कर रहे हो तो आप बेसिक वाला टेस्ट दो। जब आप थोड़े से कॉन्फिडेंट हो या ओवर कॉन्फिडेंट हो या आपको लगता है मैम मेरा तो सब सेट है, मुझे एडवांस लेवल चाहिए, तो एडवांस सीरीज अलग है। सो दैट बेसिक में जब आप बहुत जैसे एडवांस दिया और थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट हो गए, बेसिक दे दो फिर कॉन्फिडेंट हो जाओगे। सो यू कैन बैलेंस दैट आउट। यूल हैव बेसिक मॉक्स ऑल्सो एंड यूल हैव एडवांस ऑल्सो। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट्स है, देखो LawPrep के बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज है, जैसे मेंटरशिप प्रोग्राम है, Super 30 बैच है, देन यू ऑल्सो हैव क्लासरूम बैचेस, ऑनलाइन क्लासरूम बैचेस, ऑफलाइन क्लासरूम बैचेस, देन रिकॉर्डेड बैचेस फॉर डिफरेंट रेंज ऑफ स्टूडेंट्स। प्लस in this particular course you will be able to get access to lot of features जो इन प्रोग्राम्स में भी मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डाउट सेशन हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल ऑल इंडिया रैंक कंपैरिजन हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल दोनों तरह की टेस्ट सीरीज हो गई। अगर आपको लगता है कि आप एडवांस स्टूडेंट हो तो आप एडवांस या आपका अच्छा प्रिपरेशन हो गया है तो और आप हायर लेवल का प्रैक्टिस करना चाहते हो, देखो मेरा पर्सनल और वैसे हमारा भी इंस्टीट्यूट एज ए इंस्टीट्यूट हमारा ये थियरी है कि देखो आप मॉक में दुखी हो लो, मॉक में परेशान हो लो, आप मॉक को टफ मान के उसमें थिंक अबाउट अगर पेपर में ऐसा हो गया तो व्हाट विल यू डू, ताकि अल्टीमेटली क्लैट वाले दिन यू शुड नॉट वरी टू मच, है ना। पेपर में यू आर अप फॉर एनी चैलेंज, राइट। सो और देखो मॉक के मार्क्स से सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, बट यू नो वेयर इज योर प्रॉब्लम, है ना, वीकनेस क्या है, ताकि आप उससे कंपेयर कर सको। अब ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतना कंपटीशन है, बहुत सारे बच्चे अपेयर करते हैं और सीट्स कम है। हम सीट्स नहीं बढ़ा सकते, वो गवर्नमेंट के हाथ में, NLU के हाथ में, बेंगलोर ने बढ़ाई भी है सीट, लेकिन अल्टीमेटली रिसोर्सेज एंड ऑल दैट सोशल जस्टिस इशू आर डिफरेंट। हमारे हाथ में क्या है,
As far as law prep is concerned, what is in our hand? To give our best when you enroll with us, when you come with us, and everyone in the team will make sure, like this kit, to provide you an ultimate help box so that आप कुछ भी कर लो, आपका सिलेक्शन हो या आपके चांसेस बढ़े। इसी तरह से आपके पार्ट पे आप क्या कर सकते हो कि जो बेस्ट पॉसिबल मटेरियल है उसको बेस्ट पॉसिबल तरीके से यूज़ करो। देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं बेटा, रिसोर्सेज इकट्ठा कर लेते हैं, यहाँ से भी रिसोर्स इकट्ठा किया, वहाँ से भी रिसोर्स इकट्ठा किया, सब रिसोर्स इकट्ठा कर लिया, अब क्या है ना, मटेरियल इकट्ठा 80-90 GB का मटेरियल इकट्ठा डाउनलोड कर लिया, आप क्या करोगे उसका? आपको मटेरियल को यूज़ करना भी आना चाहिए। पहले आप मॉड्यूल्स रेफर करो, है ना, कितना सिस्टमैटिकली मॉड्यूल्स बने हुए हैं, कितने माइन्यूटली ये ध्यान में रख के कि बच्चों को क्या ज़रूरत है मॉड्यूल बने हैं, उनको यूटिलाइज़ करो, उनको सॉल्व करो, साथ साथ में मॉक दो। फिर भी टाइम बचे तो कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपके मॉक्स आ जाएंगे। अच्छा, मॉक्स ही नहीं, because you will be buying Game Changer kit, you will not only get access to the mocks, you'll also get access to online portal, meaning you will get a lot of current legal related material, you'll get lot of topic test. There are around 150 plus 200 around टॉपिक टेस्ट होंगे, तो आपको वो भी मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट भी मिलेंगे, मॉक टेस्ट तो खैर मिलना ही है, तो एंड मॉक टेस्ट में भी दोनों सीरीज आपको मिल गई। सो यू आर गेटिंग एन अल्टीमेट प्रिपरेशन प्लान। इतना कर लिया तो मतलब ये कर डाला तो लाइफ जिंगा लाला, मतलब दिस इज अ क्रिंज लाइन अगेन, बट दिस इज अ फैक्ट, है ना, ये एक्चुअली फैक्ट है कि जो आपको अल्टीमेटली चीज़ें मिल रही है, ऑनलाइन सपोर्ट सिस्टम प्लस ये मटेरियल, दैट्स मोर देन इनफ व्हेन इट कम्स टू क्लैट प्रिपरेशन। जो आपके पास टाइम है उसमें आप आराम से इन चीज़ों को कवर कर सकते हो, राइट? सो यू हैव टू अपियर फॉर मॉक्स, एंड मॉक्स में यू विल गेट ऑल टाइप्स ऑफ मॉक्स, ईजी भी मिलेंगे, टफ भी मिलेंगे, मीडियम भी मिलेंगे, एंड आपको ऑल इंडिया रैंक भी मिलेगी। तो आप कंपेयर कर पाओगे कि अच्छा इसमें एवरेज क्या स्कोर रह रहा है, एवरेज स्कोर या हाईएस्ट स्कोर कम रह रहा है। देखो ऑनलाइन में वैसे तो बच्चे कुछ भी स्कोर लाते हैं, ठीक है, वो 121 भी ले आते हैं, मतलब ला नहीं पाते, ला सकते तो वो 120 में से 121 भी ले आते। बट व्हेन वी अपियर फॉर पेपर, आप जब ऑल इंडिया रैंक देखते हो तो एक रीजनेबल स्कोर देख पाते हो, जैसे फॉर एग्जांपल 103, 5 ऐसा कुछ रीजनेबल है, तो आपको आइडिया लगता है कि अच्छा इस मॉक में हाईएस्ट 97 गया या 98 गया, तो एक आइडिया है कि कहाँ तक रीजनेबली मेरा स्कोर कहाँ पे होना चाहिए था, राइट? सो आपको एक you get an overall idea about your preparation. That is why mocks are there. They are available online format में, आप प्रिंट करके भी ले सकते हो। आसपास अगर लॉ प्रैप का सेंटर है तो गेम चेंजर किट में अगर आप इनरोल होते हो तो यू विल बी एबल टू अपीयर फॉर द मॉक ऑफलाइन ऑल्सो। सो दैट इज अवेलेबल। एंड क्लैड एक्सप्रेस हो गया, मॉक हो गया, और मुझे क्या फीचर बताना था, बहुत अच्छा फीचर है, बहुत। अब मॉक दे दिया, मॉक एनालिसिस करना बेटा, बहुत मॉक की पढ़ाई करनी है। अब मॉक की पढ़ाई करनी है, मॉक एनालिसिस करना है, उसके लिए व्हाट लॉ प्रैप हैज़ डन इज, एंड दिस आई वुड टेल यू, दिस इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ, लाइक ऑफ कोर्स एवरीवन टेल्स यू टू मेक मॉक डायरी एंड एवरीथिंग। बच्चे ऑनलाइन बनाते हैं, कहीं रफ पेज में लिख लेते हैं, फिर वो पेज खो जाता है, मॉक पे ही लिख रहे हैं। उसके जगह हमने वी हैव इंट्रोड्यूस्ड मॉक डायरी बुक ऑल्सो। ओके, सो दिस बुक इट्स अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ मुकुल सर आई बिलीव, and it's a very different feature so that you can note down things. इसमें खास बात क्या है कि आप खुद लिख लो, स्कोर लिख लो। बहुत गंदा लगता है, एनालाइज करते हैं तब खराब नंबर आते हैं तो 0 0 0 0 लिख रहे हैं, पर जब आप 10 बार 0 लिख रहे हो तो इसका मतलब उसको करो ना भाई। जब आप क्वांट में अटेम्प्ट में 0 0 0 लिख रहे हो, या आपने देखा सीआर में नेगेटिव मेरा 18 जो नेगेटिव क्वेश्चंस हैं वो 10-12 हो रहे हैं बार बार, तो नाउ यू नो कि कौन से पर्टिकुलर सेक्शन पे काम करने की ज़रूरत है। सो यू हैव दिस मॉक डायरी, आपको अलग से टेबल बनाने की, ऑनलाइन स्टोर करने की ज़रूरत नहीं, यू कैन राइट दिस डाउन, राइट? और पेरेंट्स के लिए भी, या आप जब मेरे पास भी आएंगे मैसेज करेंगे कि मैम कैसे स्कोर इम्प्रूव करना है, अगर आपकी मॉक डायरी खाली है मतलब आप नहीं पढ़ रहे हो, मतलब उस सीरियसनेस से नहीं पढ़ रहे हो। जब आप मॉक डायरी भरना शुरू कर दो, इसका मतलब अब आप सीरियसली पढ़ रहे हो, आप एनालाइज कर रहे हो, अपनी गलतियों पे काम कर रहे हो। स्कोर तो सिर्फ बताता है कि काम कहाँ करने की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा स्कोर का कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है कि स्कोर से सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे मैसेज करेंगे मैम इतना स्कोर आ रहा है, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। अगर 30 भी आ रहा है हो जाएगा, 50 भी आ रहा है हो जाएगा, 80 भी आ रहा है हो जाएगा। फ़र्क क्या है, आप एनालिसिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आप अपनी गलतियों पे ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, तो उनको नोट डाउन करिए। इसमें ना 2 पार्ट्स हैं, एक तो मॉक डायरी का स्कोर वाला सेक्शन है, एक ना मॉक एनालिसिस स्टेटमेंट है। मॉक एनालिसिस स्टेटमेंट में क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल
सीआर में कोई पर्टिकुलर टॉपिक में आप गड़बड़ी कर रहे हो, पर्टिकुलर टाइप ऑफ पैसेज, आपका इकोनॉमिक्स का पैसेज था, समझ में नहीं आया, लिख लो पैसेज का नाम या जो हेडिंग है टॉपिक का हो सकता है, नया लॉ है उसको लिखो। सो जब आप मॉक एनालिसिस करोगे ना तो आपको टॉपिक्स बहुत सारे, अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं मॉक के ऊपर टॉपिक लिख लेते हैं या सोचते हैं कि अच्छा ठीक है मुझे इस पे काम करना है, पर जब चीज़ें लिखी हुई होती है ना बेटा तो वो अल्टीमेटली आपको हेल्प करती है। सो इन दिस यू कैन राइट डाउन, सब्जेक्ट वाइज आप लिख सकते हो कि अच्छा ठीक है लीगल रीजनिंग में ये लॉ थे जिसमें मेरे को ध्यान देने की जरूरत है, सीआर में इस तरह के क्वेश्चन में मुझे, सो मेक योर ओन नोट, दिस वॉज वेरी गुड, कुछ अच्छा भी लिखो अपने लिए, राइट, आई वॉज ब्रिलियंट इन दिस, इसमें कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। सो इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस ऑल्सो। प्लस जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने मॉक 4 का स्टेटमेंट लिखा कि इसमें आई हैव मेड मिस्टेक्स इन कॉन्ट्रैक्ट, और 15 में वापस कॉन्ट्रैक्ट में मिस्टेक हो रही है, उन दोनों क्वेश्चंस को अब आप कंपेयर कर सकते हो, राइट, कि अच्छा वहां पे भी किस तरह के क्वेश्चन थे, इस बार भी किस तरह के क्वेश्चन है। सो व्हेन यू नोट डाउन थिंग्स इट हेल्प्स यू इन मॉक एनालिसिस कैसे करना है, उसमें क्या क्या चीजें नोट करनी है, दिस वुड एक्चुअली हेल्प यू, राइट। सो दिस इज अगेन अ वेरी न्यू फीचर, बहुत सारे न्यू फीचर हमने मटेरियल में इंक्लूड किए हैं क्योंकि इतने सालों से स्टूडेंट्स बहुत सारी चीज़ें डिमांड कर रहे हैं और एक्सक्लूसिव क्लैट पैटर्न पे लोग मटेरियल नहीं प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वो कहीं इधर उधर का मटेरियल कंबाइन करके और दे देते हैं। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपको बिल्कुल क्लैट पैटर्न का मटेरियल मिले। आपके पास सब्जेक्ट बेस्ड सीआर में क्वेश्चंस हैं, आपके पास टॉपिक बेस्ड डीआईज हैं, राइट, एंड यू हैव मॉक डायरी ऑल्सो, यू हैव आरसी फिक्शन एडिटोरियल सेपरेटेड, यू हैव लीगल में कॉन्स्टिट्यूशन क्लैट पैटर्न बेस्ड पैसेजेस, देयर आर सो मेनी फीचर्स, रियली सो मेनी फीचर्स व्हेन यू बाय दिस ultimate kit for your exam, the CLAT game changer kit, okay। सो अल्टीमेटली आपको ये सारा मटेरियल जो है क्लैट की प्रिपरेशन में यू गेट एक्सेस टू इट, ऑनलाइन एक्सेस भी मिलता है आपको, करंट लॉज भी मिलते हैं, ये सब ऑनलाइन ई बुक्स मिलती हैं। सो देयर आर इवन 100+ ई बुक्स हो जाती है बिकॉज करंट लीगल के अलग अलग वेबसाइट्स के मटेरियल आपको मिलते हैं, प्लस न्यूज़ कुछ अच्छे अगर जजमेंट्स हैं तो वो भी अपलोड होते हैं, प्लस उनका एनालिसिस भी अपलोड होता है, राइट। Plus eventually you'll be eligible for certain mentorship batches also depending upon what you will be scoring। तो इनको सीरियसली लेना है और अच्छा स्कोर करना है ना, और चीटिंग वाला स्कोर नहीं करना है। वी अल्टीमेटली इंटरव्यू या टीचर आपको मेंटरशिप में आपसे बात भी करता है तो उनको पता लग जाता है कि आप जेन्युइनली स्कोर कर रहे हो, पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, और मॉक डायरी तो है ही, उसमें क्या नोट कर रहे हो। अल्टीमेटली दिस किट विल मेक श्योर दैट वी एज अ टीम, right, because we have prepared this for you, but पढ़ना आपको पड़ेगा। if you get into this course, ultimately this will help us that we as a team have done our best to prepare for your for the CLAT 2025 paper, right। So I hope you are now clear। जो already students हैं वो भी बहुत बार ये कहते हैं, जो अब those who are going to come with us, उनके लिए भी मेरे हिसाब से अब आपको क्लियर है कि इस कोर्स में क्या क्या करना है, ठीक है। अब आते हैं कि मैम कहाँ से खरीदना है। देखिए इसके लिए ना आपको लॉप्रैप की वेबसाइट पे जाना है, और इसके बाद सचिन सर हैं जो द टेक टीम में जो सचिन सर है, ही विल ऑल्सो मेक अ वीडियो टू मेक श्योर कि आपको कहाँ से एक्सेस हो जाएगा। वैसे लॉप्रैप ट्यूटोरियल की वेबसाइट पे जाओगे तो गेम चेंजर किट अगर आप क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, गेम चेंजर किट का। और प्राइसिंग क्या है, देखो आइडियली यू कैन सी किसमें इतने सारे फीचर्स है। अच्छा 1-2 फीचर्स तो मैं बताना भूल गई, अब इतना सारा मटेरियल सॉल्व करोगे, राइट, और ऑफलाइन मॉक देने आओगे, तो जब आप ऑफलाइन मॉक देने आओगे तो लॉप्रैप का टी शर्ट पहनना ही पड़ेगा, और उसको दैट वुड ऑल्सो कम अलॉन्ग विथ योर किट। सो विल हैव दी लॉप्रैप टी शर्ट किट में विच, तो इसीलिए जब आप किट के लिए एनरोल करें फ़ोन करके साइज़ ज़रूर बता दें ताकि सही साइज़ का आ जाए, गड़बड़ आ जाएगा तो सेंटर से चेंज करवा लेंगे, डोंट वरी, ओके। सो विल गेट द टी शर्ट, लॉप्रैप टी शर्ट, एंड यू कैन कम फॉर द क्लासेस इन केस ऑफ डाउट क्लासेस विच आर एक्सेसिबल, मैराथन सेशंस, व्हेन यू बाय द किट यू गेट एक्सेस टू द लॉप्रैप मैराथन सेशंस ऑल्सो। जैसे एक सेशन अभी होने वाला है 31st 2nd जून को। सो 31st 1st को लॉप्रैप की तरफ से एट वेरियस सेंटर्स वी आर गोइंग टू कम अप विथ CLAT RM, because lot of people are going to start with the preparation or at least introduction with respect to certain important concept of legal and CR। और क्योंकि इतनी सारी किताबें हैं तो you'll get a bag also, right, लॉप्रैप बैग which is part of this particular feature। जो important चीज़ है जो आपको इस पूरे किट के साथ मिल रही है वो है, देखो, expertise of so many expert mentors, है ना, as a team। लॉप्रैप में जो faculties हैं जिन्होंने मेहनत करके आपके लिए मटेरियल बनाया है, व्हेन यू बाय द गेम चेंजर किट तो लीगल से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड जो कंपेंडियम्स होते हैं दोज ऑल्सो यू विल बी एबल टू एक्सेस व्हेन यू एनरोल विद अस अंडर दिस कोर्स,
राइट. सो यूल बी एबल टू, अगर आप जेन्युइनली सीरियस बच्चे हो ना और ढंग से अच्छे से पढ़ सकते हो, तो दिस मटीरियल वुड बी सफिशिएंट फॉर यू, राइट. इसको ढंग से यूज़ करिए, अच्छी तरीके से यूज़ करिए, एंड आई बिलीव दैट यूल डू योर बेस्ट एंड यूल क्लियर योर क्लैट विथ फ्लाइंग कलर्स, राइट. सो व्हाट इज द प्राइस? देखो इतना सारा चीज़ें हैं, तो किट इज आइडली सोल्ड एट 25,999, ओके, बिकॉज इट हैज़ सो मेनी फीचर्स, राइट, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से एलॉबरेट किया है. पर क्योंकि मैंने इतना सारा वीडियो बनाया है और मैं लॉ प्रैप में एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आई होल्ड अ इम्पॉर्टेंट पोजिशन, और क्योंकि आई एम सपोज टू टेल यू सम गुड अट्रैक्टिव प्राइस एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, नहीं तो कमेंट आएगा नहीं मैम बहुत कॉस्टली है. लेकिन देखो ये जो प्राइस मैं बता रही हूँ, मुझे जेन्युइनली लगता है कि बहुत बहुत ज़्यादा लो है. लाइक आई एम नॉट इवन जोकिंग, राइट. इट इज़ सपोज टू बी 9,800. If you are enrolling for this course, and because now we are launching the kit with so many features, the kit is supposed to be of 9,800 in case if you use the code CLATG, है ना, important CLATG 100, कि जो initial 100 लोग जो खरीदेंगे उनके लिए the price would be 9,800 when you use this code, है ना. तो आपको ये कोड यूज़ करना पड़ेगा CLATG 100, and the kit would be available to you for 9,800. Otherwise the kit cost is 25,999. ओके, तो वीडियो के नीचे लिंक होगा, आप उसको भी एक्सेस कर सकते हैं. lawpreptutorial.com जो लॉ प्रेप की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर भी आपको यू विल बी एबल टू एक्सेस दी CLAT game changer kit. Okay, go for the CLAT game changer kit and you'll get so many features. The whole purpose of making this video is to tell you how to use the material, है ना. इस मटीरियल को बनाने में इतनी मेहनत हुई है, उसको कैसे यूज़ करना है, उसको ढंग से यूज़ करिएगा, और कमेंट में लिखिएगा इस मटीरियल में हम और क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, क्या फीचर्स इंक्लूड कर सकते हैं, और क्या फेयर प्राइस पॉइंट होगा. ठीक है, ये तो ठीक है, ये बिकॉज दे हैव मेड एन ऑफर एंड समथिंग लाइक दैट, बट फेयर प्राइस पॉइंट जो है ना, वी मे बी समथिंग रीजनेबल है. कोई फालतू कमेंट नहीं करेगा कि मैम फ्री में दे दो, ये सब की गलत बात है. टीचर हैव एक्चुअली रियली वर्कड हार्ड फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, ओके. एंड अदरवाइज ऑल्सो मेक श्योर दैट यू यूटिलाइज द कंटेंट एंड मेक अस प्राउड and make your parents, your family proud with your, and promise me, right, even comment you can promise me कि yes ma'am I will utilize the kit to best of my material, best of my ability, right. if you are already law prep student, बेटा आप लोगों ने बहुत बार मैसेज किया है कि मैम करना क्या है, कौन सा कब पढ़ना है. दिस शुड क्लियर ऑल योर डाउट्स रिगार्डिंग दैट, है ना, कि कैसे कौन सा मटीरियल किस तरीके से यूज़ करना है. इट शुड हेल्प यू क्लियर यू एवरीथिंग रिलेटेड टू कौन सा मटीरियल, एक्स्ट्रा मटीरियल करे कि नहीं करे. पहले ये करो, इस तरीके से करो, इसका इस तरीके से यूज़ करो, है ना. ऐसे ही नहीं हेडिंग्स लिख रखी है, इंडेक्स बना रखा है, पर्पस से बनाया है मटेरियल, उसको यूज़ करिए, बेनिफिट करिए. और भी कोई चीज़ आपको लगता है कि इसमें इंक्लूड हो सकती है तो आप ऐड ऑन करोगे. विल ट्राई टू इंक्लूड दैट इन द लिस्ट ऑफ थिंग्स, सो मेनी लिस्ट ऑफ थिंग्स. So we'll try to include more things in this particular feature, and that is it for today's session. Like, share, comment, and hopefully you have enjoyed the session or at least learned something from the session. See you in class or doubt session or mock test at any of the Law Prep Center. Thank you everyone. Bye bye. हेलो एवरीवन. ऑफलाइन कंटेंट के डिस्कशन के बाद अब हम समझ लेते हैं ऑनलाइन कंटेंट के बारे में. तो लॉ प्रेप ट्यूटोरियल की वेबसाइट पे हम जाएंगे. आप जैसे ही लॉ प्रेप ट्यूटोरियल की वेबसाइट पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके का होम पेज आपके सामने निकल के आता है, जिसके अंदर हमने आपके लिए ऑनलाइन कोर्सेज की डिस्कशन डिटेल्स दे रखी है. फॉर एग्जांपल अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं लॉ एंट्रेंस एग्जाम की, चाहे जुडिशरी की सारी डिटेल आपको ऑनलाइन कोर्सेज की यहाँ पे देखने को मिल जाएगी. सो फॉर एग्जांपल आई क्लिक ऑन क्लैट, तो जितने भी हमारे क्लैट के ऑनलाइन कोर्सेज हैं वो सारे आपको यहाँ पर प्रोवाइडेड हैं. उसके अलावा ऑफलाइन कोर्सेज की अगर हम बात कर लें तो जितने भी हमारे ऑफलाइन सेंटर्स हैं, चाहे जुडिशरी प्रिपरेशन के हो चाहे क्लैट के हो, वो सारे के सारे सेंटर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे. तो ये आपके सामने हमारे ऑफलाइन सेंटर्स की लिस्ट है, जहाँ पे आप जाकर अपनी बात कर सकते हैं और किसी भी प्रिपरेशन के लिए एनरोल कर सकते हैं. तो ऑफलाइन कोर्सेज और ऑनलाइन कोर्सेज के डिस्कशन के बाद हम बात कर लेते हैं स्टडी मटेरियल की. यानी कि अगर आप ऑनलाइन प्रिपरेशन नहीं करना चाह रहे हैं, ऑफलाइन कोर्स की भी प्रिपरेशन आप नहीं करना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं सेल्फ स्टडी करूं विद गुड स्टडी कंटेंट, तो हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छा स्टडी मटेरियल लेके आए हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए. तो अगर हम बात करें क्लैट की, तो क्लैट के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही शानदार पैकेज, जिसके अंदर आप स्टडी मटेरियल ले सकते हैं और आपकी क्लैट की प्रिपरेशन स्मूथली कर सकते हैं.
स्टडी मटेरियल के डिस्कशन के बाद अब हम समझ लेते हैं टेस्ट सीरीज़ के बारे में। तो हमारी जितनी भी टेस्ट सीरीज़ आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन मिलती है वो सारी की सारी आपको यहाँ पर प्रोवाइडेड है। आप इन्हें देख के इन टेस्ट सीरीज़ के लिए एनरोल कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्री रिसोर्सेज की, यानी कि अगर आपने लॉ प्रेप ट्यूटोरियल पे किसी भी तरह का सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा है फिर भी हम आपके लिए काफ़ी सारा कंटेंट यहाँ पर लेकर आए हैं, जिसमें अगर हम बात करें क्लैट की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वी हैव प्रोवाइडेड डेली करंट अफेयर्स फॉर यू, लीगल अपडेट्स फॉर यू। करंट अफेयर्स के सारे क्विजेज़ हैं जो आप यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं। हमारे कई सारे वीडियोस हैं जिनको आप देखकर क्लैट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। हमारी तरफ से फ्री डाउनलोड्स हैं और उसी तरीके से और भी आपको कंटेंट यहाँ पर मिल जाता है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट फ्री डाउनलोड्स। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो NLSIU का 2007 का पेपर आपको देखने को मिल जाता है। आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मॉक डायरी है, जिससे आप अपने मॉक स्कोर को एनालाइज कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे आपके लिए मॉक डायरी भी प्रोवाइड कर रखी है, जिसको आप यहाँ से डाउनलोड ऑप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको अपने मॉक टेस्ट पे अप्लाई करके उनके स्कोर को एनालाइज कर सकते हैं। इसी तरह हमने क्लैट के डिफरेंट प्रीवियस ईयर पेपर्स भी यहाँ पर अपलोड कर रखे हैं। सैम्पल पेपर्स भी आपके लिए दे रखे हैं। ऑल इंडिया ओपन मॉक जितने भी हमारे हो चुके हैं वो सारे हमने यहाँ पे PDFs आपके लिए प्रोवाइड कर रखी है। तो ये सारा हमारी तरफ से फ्री रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं रिजल्ट सेक्शन की। तो हमारे जितने भी कोर्सेज हैं जिनमें कई तरीके के स्टूडेंट्स ने लीड किया है, वो टॉपर रहे हैं, वो सारे के सारे स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं रिजल्ट सेक्शन में कि हमारे किन किन स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म करके रिजल्ट दिया है। उसके बाद हम अगर बात करें आर सेंटर्स की तो हमारे जितने भी ऑफलाइन सेंटर्स हैं उनकी डिटेलिंग आपको यहाँ पर मिल जाती है। सो फॉर एग्जांपल नागपुर, नोएडा, वाराणसी, ये सारे के सारे हमारे जितने भी ऑफलाइन सेंटर्स हैं उनके मोबाइल नंबर, उनकी मेल आईडी और उनका एड्रेस यहाँ पर हमने दे रखा है। तो इस डिटेल के साथ आप उनके साथ अप्रोच कर सकते हैं। आप किसी भी कोर्स के लिए एनरोल करने के लिए वहाँ पर जाकर बात कर सकते हैं। इस सारे डिस्कशन के बाद अब हम समझ लेते हैं हमारे सपोर्ट पोर्टल के बारे में। तो जब आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने कई सारे मोबाइल नंबर आपके यहाँ पर दे रखे हैं और उसके साथ मेल आईडी हमने प्रोवाइड कर रखी है। तो आपका किसी भी तरह का क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन सेक्शन की। तो इस नोटिफिकेशन में आपको जितने भी क्विज़, जितने भी टेस्ट सीरीज़ और जितने भी न्यू अपडेट्स हैं वो सारे के सारे नोटिफिकेशन सेक्शन में देखने को मिल जाता है। अब ये तो सारा कंटेंट वो है जो आप अगर लॉ प्रेप का कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेते हैं तब भी आपको देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं लॉ प्रेप ट्यूटोरियल पे जब आप एनरोल कर लेते हैं उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि आपको क्या प्रोवाइडेड है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर सिंपली साइन इन में जाना है। साइन इन बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड के साथ यहाँ पे लॉगिन नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी एनरोल्ड बैच प्रोग्रेस है, यानी कि आप जिस बैच के अंदर जिस कोर्स के साथ एनरोल्ड हैं उसकी प्रोग्रेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। आपके मॉक टेस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं और डिफरेंट शेड्यूल, यानी कि आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड जितना भी कंटेंट है, जितना भी शेड्यूल है वो सब आप यहाँ से देख सकते हैं। तो उसके बाद हम चलते हैं डैशबोर्ड पे और माई कोर्सेज पे। तो माई कोर्सेज पे जब आप आएंगे तो आपके जितने भी बैचेस हैं जो आपने एनरोल कर रखे हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। व्यू बैच पे जब आप जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा माई कोर्सेज में मॉक टेस्ट, यानी कि आप जितने भी हमने आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रखे हैं या आपने मॉक टेस्ट के लिए अप्लाई कर रखा है वो सारे मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जिनमें आप सी डिटेल्स में जाके ऑप्शन क्लिक करके मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद कोर्सेज में आपको जितना भी कोर्स आपका है वो सारी कंटेंट हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। अब हम बात कर लेते हैं ई लाइब्रेरी के बारे में। तो जब ई लाइब्रेरी पर आप क्लिक करेंगे तो हमारी तरफ से जितनी भी फ्री PDFs या आपके कोर्स से एनरोल्ड अगर PDFs हैं तो वो अगर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है तो ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। फॉर एग्जांपल हमने मॉक टेस्ट आपके यहाँ अपलोड कर रखे हैं, क्लैट एक्सप्रेसेस आपको अपडेट होती रहती है। उसके अलावा हमारे तो माई कोर्सेज के डिस्कशन के बाद अब हम समझ लेते हैं कि ई लाइब्रेरी में हम आपके लिए क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपके कोर्स से रिलेटेड या आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड जितनी भी PDFs है वो सारी आप यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई भी क्लैट एक्सप्रेस डाउनलोड करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। सारी की सारी क्लैट एक्सप्रेस आपको मिल जाएगी। क्लैट एक्सप्रेस बटन पे क्लिक करके जब आप अप्लाई फिल्टर करेंगे तो आपकी सारी की सारी क्लैट एक्सप्रेस आपको यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगी। उसी के साथ मॉक्स और लीगल रीजनिंग की अगर आपको कोई PDFs डाउनलोड करनी है तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं।
अगर आप इंग्लिश सेक्शन की कोई पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। करंट अफेयर्स की कोई पीडीएफ है तो वो सारी की सारी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ई लाइब्रेरी सेक्शन के बाद अब हम डिस्कशन कर लेते हैं कि माई प्रोग्रेस, यानी कि आप किसी कोर्स में अगर एनरोल्ड हैं और आप उसके मॉक टेस्ट देते हैं तो वो सारा का सारा आपका स्कोर जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपकी व्यू रिपोर्ट में क्लिक करके आपने जो अभी मॉक अटेम्प्ट किया है उसकी सारी डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। चाहे आप सेक्शनल टेस्ट देंगे तो भी आपकी रिपोर्ट आप देख सकते हैं। इसी तरह टॉपिक वाइज अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो वो देख सकते हैं। लाइव टेस्ट और पीआई फीडबैक, यानी कि अगर आपका पर्सनल इंटरेक्शन कोई सेशन हुआ है तो उससे रिलेटेड फीडबैक भी आप यहाँ से देख सकते हैं। और इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं शेड्यूल के बारे में। तो आपकी जितने भी क्लासेस अपकमिंग है या आपका कोई पीआई सेशन होने वाला है और उसके अलावा अगर आपका कोई पीटीएम सेक्शन होने वाला है, किसी टीचर्स के साथ पेरेंट्स टीचर मीटिंग होने वाली है, तो वो सारा का सारा शेड्यूल हम यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड कर देंगे पहले से ही। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑल इंडिया ओपन मॉक की। तो जितने भी अपकमिंग ऑल इंडिया ओपन मॉक्स हैं उनकी सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इन सारे सेक्शंस के डिस्कशन के बाद अब हम यहाँ से देख लेते हैं कि हम करंट अफेयर्स क्विज आपको यहाँ पर दे रहे हैं। डेली अपडेट्स आपको मिल जाती है करंट अफेयर्स और लीगल अपडेट्स की, वीडियोस की, अनाउंसमेंट्स की, जो भी आपके नोटिफिकेशंस है। ट्रांजैक्शन आपका कोई कोर्स से रिलेटेड अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन हमारे साथ किया है तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये सारा वो सेक्शन हो गया जो हम ऑलरेडी बाहर डिस्कस कर चुके हैं, जिनके अंदर हम करंट अफेयर्स, डेली अपडेट्स आपको प्रोवाइड कर रहे थे। तो वही सारा कंटेंट आपको यहाँ मिलेगा। अब यहाँ पर एक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन देखने को मिलता है जो कि आपको मिलता है डाउट सेक्शन। डाउट सेक्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आज का डाउट का ऑप्शन आपको मिलता है, यानी कि आप किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी भी टीचर से रिलेटेड कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन आप है जो पूछना चाहते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आस्क के डाउट बटन पे क्लिक जब आप करेंगे तो यहाँ पर आपको हम टीचर सेलेक्ट करने का ऑप्शन देते हैं और सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन देते हैं। तो आप यहाँ से सिंपली किसी भी सब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल आई क्लिक ऑन लॉजिकल रीजनिंग और जब मैं टीचर सेलेक्ट करता हूं तो एज यू कैन सी कि लॉजिकल रीजनिंग के रिलेटेड हमारे सौमित्र सर का यहाँ पर नाम आता है। तो जब हम इस पर क्लिक कर देंगे तो आप अपना कोई भी क्वेश्चन है वो यहाँ पे पुट करके आप अपना क्वेश्चन यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मेरा क्वेश्चन किसी इमेज फॉर्म में, यानी कि नोटबुक में आपने कोई डाउट या कोई क्वेश्चन ले रखा है जिसको आप इमेज अपलोड करना ज़रूरी समझते हैं, तो आप वो इमेज यहाँ से चूज़ अ फाइल करके सेलेक्ट करके सबमिट कर सकते हैं। For example, I type a question here. सो कोई भी क्वेश्चन आप सौमित्र सर से पूछना चाहते हैं, हमारे किसी भी टीचर से पूछना चाहते हैं, तो वो क्वेश्चन यहाँ डाल देंगे और सबमिट पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो क्वेश्चन आपके रिस्पेक्टिव टीचर के पास पहुंच जाएगा और जैसे ही वो फ्री होते हैं आपका सबसे पहले वो डाउट सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो इसी तरीके से ये सारा का सारा सेक्शन हमारी तरफ से ऑनलाइन प्रोवाइडेड है। आई होप यू ऑल लाइक दिस सेशन। थैंक यू सो मच।